बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करेंगे आज के टॉपिक में। एक्सरसाइज पे जाने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने जो भी चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई व्हेन। हमने टर्मिनल आर्म को बताना है कि वो कहाँ पे लाई कर रही होगी जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही पार्ट है साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 हो। तो टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाई कर रही होगी इन कंडीशंस को देखते हुए। तो सबसे पहले देखें, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये हमारे पास एक XY प्लेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री, अगर रेडियन में लिखें तो π/2 होगा। यहाँ 180 डिग्री रेडियन में पाई होगा। यहाँ पे 270 डिग्री और रेडियन में लिखें तो 3π/2 होगा। एंड एक 1 कंप्लीट एंटी क्लॉक रेवोल्यूशन 360 डिग्री और रेडियन में लिखें तो 2π के इक्वल होती है। अब ये क्वाड्रेंट्स आपके सामने हैं, तो क्वाड्रेंट्स में फंक्शंस का बताया था कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टोटल कितने होते हैं? 6 के 6 यहाँ पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 इनके जो बचेंगे वो यहाँ पे नेगेटिव होंगे। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ कि इनको याद करने के लिए आपने एक वर्ड को ज़हन में रखना था। वो वर्ड था हमारे पास ऐड शुगर टी कॉफ़ी। ओके, इस वर्ड से आप इसको याद भी रख सकते थे। ऐड मीन पहले वर्ड से इसके ए मीन ऑल पॉजिटिव, सेकंड में जाके एस से साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टी थर्ड में जाके टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, सी से मुराद चौथे में जाके कॉज और सेकंड पॉजिटिव बाकी चारों के चारों यहाँ पे नेगेटिव। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, पहला पार्ट है साइन थीटा लेस देन 0। हमने बताना है कि टर्मिनल आर्म एक होती है इनिशियल जब एंगल ड्राइव होता है, एक होती है इनिशियल एंड एक होती है टर्मिनल। तो हमने बताना है कि टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाई कर रही होगी। तो क्वेश्चन में देखें साइन थीटा लेस देन लिखा हुआ है इसने, साइन थीटा लेस देन 0। हमने बताना है कि साइन थीटा लेस देन कहाँ होता है। लेस देन मीन नेगेटिव कहाँ होगा। अब साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? पहले में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन सीकेंट कोसेकेंट सब पॉजिटिव। दूसरे की बात अगर करें तो उसमें भी साइन पॉजिटिव होता है। तो फिर नेगेटिव कहाँ होगा? साइन तीसरे में और चौथे में। तो आपने यहाँ इसके सामने लिख देना है कि साइन थीटा लेस देन 0 इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, साइन जो नेगेटिव होता है वो थर्ड में और फोर्थ में होता है। एंड अगर हम कॉज की बात करें तो कॉज थीटा ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है? कॉज पॉजिटिव कहाँ होता है? कॉज पॉजिटिव होता है पहले में और चौथे में, दूसरे और तीसरे में कॉज नेगेटिव होता है। तो इसके सामने लिख लेंगे कॉज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कॉज पॉजिटिव कहाँ होता है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव होता है, बाकी 2 में नेगेटिव होता है। अब आपने टर्मिनल आर्म बताना था कि कहाँ लाई कर रही होगी इन दोनों को लेते हुए। तो दोनों को एक टाइम में यूज़ करते हुए देख लेना कि दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है। तो ज़रा गौर करना, यहाँ पे कॉमन क्वाड्रेंट ये नहीं बन रहा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों को कॉमनली इकट्ठा यूज़ करते हुए अगर हम बताएं तो जो दोनों में कॉमन आएगा टर्मिनल वहाँ लाई कर रही होगी, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो टर्मिनल रे lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ में क्यों कर रही है टर्मिनल रे लाई?
क्योंकि दोनों में कॉमन, दोनों को यूज़ करते हुए हमने देखा कि दोनों में कॉमन फोर्थ क्वाड्रेंट आया था, इसलिए उसने जो पूछा है कि कहाँ लाई कर रही होगी, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई, तो टर्मिनल आर्म यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी, राइट। इसको आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। इनका भी बताना है हमने कि यहाँ पे भी इन दोनों को इकट्ठा यूज़ करते हुए इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल रे ऑफ द एंगल लाई। तो कॉट, इसको सॉल्व करते हैं, कॉट थीटा ग्रेटर देन 0, किस किस क्वाड्रेंट में कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे क्वाड्रेंट में आपके सामने लिखा हुआ है, कॉट ये पड़ा है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, यहाँ भी पॉजिटिव और पहले में, यहाँ ये दो क्वाड्रेंट हैं फर्स्ट एंड थर्ड, इनमें कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी दो में कॉट नेगेटिव होगा। तो कौन सा आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसको लिखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। एंड कोसेकेंट ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी कोसेकेंट ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। कोसेकेंट देखें कहाँ पे है, कोसेकेंट ये है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, पॉजिटिव ये होगा सेकंड में है और फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, बाकी थर्ड और फोर्थ में ये नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आ जाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब इन दोनों को इकट्ठा देखते हुए बताना है कि हमने टर्मिनल रे कहाँ पे लाई कर रही है। दोनों का मैंने कहा था जो कॉमन क्वाड्रेंट होगा टर्मिनल रे वहाँ पे लाई कर रही होगी। तो कॉमन क्वाड्रेंट यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दोनों में कॉमन है, ओके। यहाँ पे ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये नहीं आ रहे, तो कॉमन फर्स्ट आया है, तो हम लिख देंगे सो टर्मिनल रे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही हमने बताना था, तो इसको भी नोट कर लें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है टेन थीटा लेस देन 0 एंड कोसेकेंट कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। तो इसका सोल्यूशन देखें, टेन थीटा लेस देन 0 यानी टेन नेगेटिव कहाँ होगा, तो क्वाड्रेंट में जाके देख लें, टेन हमारे पास ये पड़ा है यहाँ और फर्स्ट में तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये सेकंड एंड फोर्थ में नेगेटिव होगा। यहाँ लिखा है टेन थीटा लेस देन 0 यानी नेगेटिव होता है इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, पॉजिटिव, कॉस एक तो फोर्थ में पॉजिटिव है, एक फर्स्ट में, तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा इसके सामने, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टर्मिनल रे इन दोनों को यूज़ करते हुए हमें बताना था कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। तो इनमें दोनों में कॉमन देखें, यहाँ भी फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें भी फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन आया है, इसलिए सो टर्मिनल रे लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का सीकेंट थीटा लेस देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। सीकेंट थीटा लेस देन 0 कहाँ होता है, इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी सीकेंट नेगेटिव कहाँ होता है, सीकेंट होता है कहाँ पे है, कॉज का रेसिप्रोकल है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, लेकिन हमने क्या बताना था, लेस बताना था, तो ये सेकंड एंड थर्ड में लेस होगा इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। साइन थीटा लेस देन 0, साइन नेगेटिव कहाँ होगा, साइन नेगेटिव होगा एक तो थर्ड में और फोर्थ में, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में एंड फर्स्ट में, तो यहाँ इसके सामने नेगेटिव आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है क्वाड्रेंट, इन दोनों में थर्ड क्वाड्रेंट, नीचे देखें तो यहाँ पे भी थर्ड क्वाड्रेंट, तो टर्मिनल रे कहाँ लाई कर रही होगी, सो टर्मिनल रे लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा ग्रेटर देन 0, ये आप लोगों ने खुद करना है। एंड क्वेश्चन 6 पार्ट है 3 का कॉस थीटा लेस देन 0 एंड टेन थीटा लेस देन 0, ये भी आप खुद करेंगे, ओके। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी इसको, तो इसको नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट, साइन थीटा इज़ इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर टर्मिनल आर्म कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, साइन थीटा दे दिया है 12/13, तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रिमेनिंग इसके अलावा 5 बचेंगे क्योंकि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड 3 इसके रेसिप्रोकल हैं, कोसेकेंट, सीकेंट एंड। तो साइन की वैल्यू दे दी है, इसका सोल्यूशन देखें। साइन आप जानते हैं कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकेंट होता है। तो कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1/साइन थीटा के। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 12/13 साइन की जगह लिख लें 12/13, तो ये बटे का बटा है इनका, ये 13 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जानी है 13/12। ओके, कोसेकेंट की वैल्यू हमारे पास 13/12 आ गई। अब हम फाइंड करते हैं कॉज की फाइंड करने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ पढ़ाई थी। उनमें फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यूज़। यहाँ से कैसे, साइन की हमारे पास है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इनका बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे, साइन कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ले लें, इसी तरह इधर साइन का भी ले लेना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 है तो ये 2 रूट देगा आपको, इसलिए यहाँ पे आपने साइन यूज़ करना है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब साइन की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, गिवन है 12/13, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, कॉस की आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन की वैल्यू है 12/13, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर ले लें, यहाँ से ये इक्वल आएगी प्लस माइनस अंडर रूट, अब 1 माइनस 12 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 12 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 144 डिवाइडेड बाई 13 का ओपन करें तो 169। अब इसका बटा 1 है, यहाँ से देखें, दिस मीन्स प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है जी 169 डिवाइड हुआ 169 से तो 169 आंसर आया, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई भी होगा तो 169 ही आएगा, माइनस ये 169 से डिवाइड होके 1 आंसर और ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 तो 144 आ जाएगा। अब इनमें देखें कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 169 में से 144 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 25/169। अब इसका अंडर रूट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 5/13। अब कॉज की हमने वैल्यू क्या चूज़ करनी है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो ये आपको पता चलेगा। आपका क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि एंगल थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर एंगल थीटा जो कॉज के साथ यूज़र है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो पॉजिटिव हुआ, तो इसलिए कॉज की वैल्यू भी यहाँ पे पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉज थीटा इक्वल टू, इन दोनों में हम यूज़ करेंगे प्लस वाला साइन, यानी प्लस की वैल्यू ले लेंगे 5/13। और यहाँ पे रीज़न आपने लाजमी देनी है क्योंकि आर ऑफ थीटा मीन टर्मिनल रे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू चूज़ कर दी है। ये तो आ गई कॉज की। कॉज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/cos के।
अगर हम इसकी वैल्यू कॉस की 5/13 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1/5/13 बटे का बटा, ये ऊपर चला जाएगा 13, जब 13 ऊपर जाएगा तो 13/5 हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं टेन की वैल्यू। तो टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 12/13, ये पुट कर लें, एंड कॉस की हमने निकाली है 5/13, ये पुट कर लें। 13 से 13 कैंसिल हुआ तो टेन की वैल्यू आ रही है 12/5। इसी तरह आपको पता है कि कॉट जो होता है वो टेन का ही रेसिप्रोकल होता है। हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। तो यहाँ पे ज़रा वैल्यू पुट करें, 1/10 की वैल्यू है हमारे पास 12/5, तो ये ऊपर चला जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो ये आपके पास कॉट की भी आ गई। अब ज़रा यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, देखें हमारे पास जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे क्या उनकी वैल्यू आ गई है। पहला तो उसने दिया हुआ था, ये कोसेकेंट की वैल्यू आई है 13/12। उसके बाद हमने फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए कॉज की वैल्यू जो निकाली है वो हमारे पास आई है, ये फाइनली पॉजिटिव में 5/13। कॉज के रेसिप्रोकल सेकंड की निकाली है 13/5, टेन की निकाली है हमने 12/5 एंड कॉट की निकाली है 5/12। देखें कि रिमेनिंग 5 फंक्शंस पूरे होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये है जी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी थी, इसको आप नोट कर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड पार्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41 दे दिया है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 4 में टर्मिनल आर्म है और यहाँ पे उसने कॉस की वैल्यू दे दी है। तो स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्वाड्रेंट इन क्वेश्चंस में। कॉस की वैल्यू उसने दे दी है, क्वेश्चन में एंगल भी बता दिया है कि 4 क्वाड्रेंट में है, तो बाकी रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचते हैं जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखें, कॉस थीटा इक्वल होता है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/cos के। अगर हम cos की वैल्यू 9/41 पुट करें यहाँ पे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 41/9। ये हमारे पास सीकेंट की निकल आएगी cos से ही। अब फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी हमने देखा है साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर के। अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि ये स्क्वायर है, 2 रूट देगा आपको, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस का यूज़ किया। साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 - cos की वैल्यू हमारे पास आई है, गिवन थी 9/41, वो पुट की, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले लिया, इनका स्क्वायर ओपन किया, 81/1 1681। एलसीएम इसका बटा 1 है, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 1681। ये 1681 ऊपर आ गया, माइनस 1681 से एलसीएम 1681 कैंसिल हुआ, तो ऊपर आ गया हमारे पास 81। जब ये माइनस का 81 1681 से निकलेगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1600 एंड नीचे हमारे पास 1681। ये सारे का अंडर रूट आ गया प्लस माइनस, जैसे ही हमने अंडर रूट ओपन करना है ये 40 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 41 प्लस माइनस में। अब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस चूज़ किया, क्यों? क्योंकि हमें ये, मैंने जब कहा है कि क्वाड्रेंट में ये बड़ा रोल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर टर्मिनल रे लाई कर रही है तो फोर्थ में तो एक कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकली पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो चारों फंक्शंस नेगेटिव होते हैं ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे साइन थीटा चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए हमने प्लस माइनस में से माइनस का साइन चूज़ किया है और रीज़न दे दिए कि टर्मिनल रे आर ऑफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा 1/sin के इक्वल। साइन की वैल्यू हमने ये -40/41 पुट की, तो इसका रेसिप्रोकल जब किया तो ये आ गया -41/40। इसी तरह टेन की वैल्यू साइन थीटा और cos थीटा होता है। साइन थीटा हमारे पास है -40/41 एंड cos थीटा गिवन था 9/41। 41 से 41 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हुए तो -40/9
आंसर आ गया। इस तरह टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट इज़ इक्वल टू 1/10। टेन की वैल्यू पुट की हमने -40/9, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/40 हो जाएगा नेगेटिव का। तो हम चेक करते हैं कि रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। तो नंबर 1 सीकेंट थीटा एंड नंबर 2 माइनस में साइन थीटा, नंबर 3 उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, नंबर 4 टेन थीटा, नंबर 5 कॉट टेन का रेसिप्रोकल। तो ये 5 रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड की है। तो आप इस क्वेश्चन को अब नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन की वैल्यू उसने नेगेटिव दे दी है और वो ये भी कह रहा है कि ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एंगल का जो क्वाड्रेंट मेंशन जो किया होता है उसका बड़ा रोल होता है। अब वो कह रहा है कि टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं है, लेकिन साइन थीटा है भी नेगेटिव। तो फिर पहले तो हम ये जज करेंगे कि टर्मिनल आर्म है कहाँ पे वो। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पे मैं एक प्लेन ले लेता हूँ XY प्लेन। ये हमारे पास XY प्लेन है। अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब हम साइन थीटा की बात करते हैं। सिंपल एक साइन थीटा फंक्शन की बात कर लें। आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन होगा तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव ही होता है। ओके, अब साइन नेगेटिव कहाँ होता है? साइन नेगेटिव होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन ज़रा गौर करें, वो कह रहा है कि टर्मिनल आर्म जो है एंगल की जो आर्म बन रही होगी, आपको पता है ना जब एंगल ड्राई करते हैं तो एक ऐसे में लाइन ले लूँ, एक इनिशियल तो एक्स एक्सेस पे होती है, टर्मिनल कहीं भी हो सकती है वो। तो वो कह रहा है कि टर्मिनल थर्ड में तो है ही नहीं। फ़र्ज़ किया ये टर्मिनल आर्म है किसी भी एंगल की, यहाँ से यहाँ तक एक एंगल थीटा जनरेट हो रहा है और ये टर्मिनल है। वो कह रहा है कि टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड में भी नहीं है। अगर टर्मिनल आर्म यहाँ पे थर्ड में भी नहीं है तो फिर एंगल भी उसने जो वैल्यू साइन थीटा की दी है वो भी नेगेटिव दी है। तो फिर और कहाँ हो सकती है? आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि नेगेटिव तो सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है ना। थर्ड में टर्मिनल आर्म नहीं है तो फिर कहाँ हो सकती है? फोर्थ में हो सकती है। ओके, तो देखें इसका सोल्यूशन। सिंस साइन थीटा इज़ नेगेटिव एंड टर्मिनल आर्म इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। वो कह रहा है कि चूंकि साइन थीटा दे भी नेगेटिव दिया हुआ है और टर्मिनल आर्म भी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, सो इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर वो थर्ड में नहीं है भी नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव फोर्थ में भी होता है। तो साइन की वैल्यू नेगेटिव फोर्थ में भी होती है, इसलिए टर्मिनल आर्म कहाँ पे होगी? अब ये टर्मिनल आर्म अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर यहाँ पे है। ओके, तो इसलिए आप देखें साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकेंट होता है, ओवर साइन हो गया। साइन की वैल्यू जब आप नेगेटिव पुट करेंगे -1/√2, तो ये इसका बटे का बटा है, ऊपर ले जाएंगे तो -√2 हो जाएगा। इसी तरह आपको फर्स्ट फंडामेंटल लॉ पढ़ाया था, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 - साइन स्क्वायर। दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लें तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ, आगे प्लस माइनस का साइन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस ले लेंगे, √1 - साइन स्क्वायर। साइन की वैल्यू पुट की है -1/√2, इधर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर लें, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1/2, LCM आया 2 - 1, 2 में से 1 निकला, 1/2 होल का अंडर रूट प्लस माइनस। अब ये अंडर रूट ओपन कर दें तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√1। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 2 का अंडर रूट 2 पे रह जाएगा। और ये पॉजिटिव वैल्यू ली है, क्यों? क्योंकि टर्मिनल रे कहाँ लाई कर रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ रीज़न दे दी है कि आर ऑफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए हमने यहाँ से प्लस माइनस में से प्लस वाली वैल्यू चूज़ की है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो अब चलते हैं जी, cos का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, उस वो लिख लेंगे 1/cos। cos की वैल्यू जब ये पुट की, ये बटे का बटा है, ये ऊपर ले जाएं तो अंडर√2 आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। साइन थीटा की वैल्यू -1/√2, cos थीटा की वैल्यू है 1/√2। ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आंसर आपके पास -1 आ जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल cot इक्वल टू 1/10, 10 की वैल्यू -1 पुट करेंगे, 1/-1 इज इक्वल टू -1। तो देखें जी, रिमेनिंग 5 जो फंक्शन हमने निकालने थे उनकी वैल्यूज़ निकल आई है।
कोसिकेंड के वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है और इसी तरह कॉज की आ चुकी है, सीकेंड की भी आ चुकी है, इसी तरह टेन की -1 और कॉट की भी -1। 1 2 3 4 एंड 5, तो ये रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पेज नंबर 301 पे ये आपने खुद करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करें। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह।